तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे गुरुजी से धन प्राप्ति का उपाय। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको जो उपाय गुरुजी बताए वो आप करोगे तो आपको ज़रूर ही लाभ होगा। चलो गुरुजी बताइए उपाय दर्शकों को, ताकि क्या हमारे सभी लाभार्थी आपके जो उपाय से लाभ प्राप्त कर सके। नमस्कार। देखो, ऐसा है कि ये संसार है, ये अर्थ प्रदान युग है। इसके अंदर अर्थ के बिगर किसी का काम नहीं होता। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि अर्थ के बिगर कोई शर्त पूरी नहीं होती। तो धर्म, अर्थ और मोक्ष, ये चार प्रकार की जो कामनाएं बताई गई है, इसके अंदर धर्म करने से क्या होता है कि अर्थ की प्राप्ति। धर्म अर्थ, पहले धर्म होता है। किसी भी हम धर्म से पकड़ ले, किसी भी धर्म से जुड़ जाए, किसी से भी आप जुड़े रहे, ताकि उनका जो धर्म है वो हमारा साथ देता रहे। धर्म के बाद में फिर आता है दूसरा अर्थ, और अर्थ जब आदमी के पास में आ जाता है तब उसकी क्या होता है, फिर तीसरी नंबर आता है काम। तो फिर हर कामना पूर्ण हो जाती है, और कामना जब पूर्ण हो जाए तब जीव ये भगवान की भक्ति के अंदर जुड़ जाएगा, और फिर अंत में मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो इसलिए सर्वप्रथम हमें धर्म से जुड़ना है। धर्म से जुड़ने का मतलब ये हो गया कि हमें कोई भी अपना इष्ट पकड़ना है। किसी को भी मान लो, आप वृंदावन बांके बिहारी जी को मान लो, ठाकुर जी को मान लो, राधा रानी को मान लो, माँ जगदम्बा को मान लो, दुर्गा को मान लो, शिव जी को मान लो, विष्णु भगवान को मान लो, राम जी को मान लो, किसी को भी मान लो, आपको मानना जरूरी है। सर्वप्रथम उनसे जुड़ना जरूरी है। तो आज मैं आपको बता रहा हूँ कि आप सर्वप्रथम माँ भगवती से जुड़ जाइए। शिव और शक्ति दो ऐसे हैं जो संसार में हर जीव की मनोकामना पूर्ण करते हैं। भगवान शिव अत्यंत जल्दी प्रसन्न होने वाले देव हैं, और भगवान के साथ में विराजमान रहती है माँ शक्ति। और हमारा शास्त्र भी कहता है कि या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जब शक्ति रूप से भगवान शिव के साथ में माँ पार्वती रहती है तो उसको शक्ति बोल लो, आप अम्बा बोल लो, जगदम्बा बोलो, किसी नाम से पुकारो, अंतत्व गत्वा माँ एक ही है। और कहा भी गया है कि कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र कुपुत्र हो जाता है, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती। तो इसलिए माँ भगवती की शरण में, भगवान शिव के साथ में माँ भगवती की आराधना करने से सब प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। अब मैं आपको बता रहा हूँ आज का धन प्राप्ति का। यानी किसी भी हम काम करते, देखो धन ऐसे नहीं आएगा, क्योंकि ये जो होता है नोट छापने की मशीन सभी के पास में नहीं होती, तो उसके लिए कुछ न कुछ कर्म करना पड़ता है। भगवान गीता में भी कहते हैं कि कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। हे अर्जुन, तेरा काम है कर्म करना, फल देना मेरे हाथ में है। तो इसलिए हमें कुछ न कुछ कर्म करना पड़ेगा। तो कर्म और धर्म ये दोनों साथ में जुड़ जाते हैं तो अपने आप ही आगे से आगे मार्ग प्रशस्त होता चला जाएगा। तो आज मैं आपको बता रहा हूँ माँ भगवती यानी शिव और शक्ति दोनों का एक बीज मंत्र, जिसकी आराधना करने से, जिसका जप करने से, जिसका पूजन करने से, जिसका नाम लेने से सब प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। इसमें सर्व प्रकार की मनोकामना जो है ना, उसमें धन के लिए विशेष उपाय बता रहा हूँ। तो उसके लिए क्या करना है, आपको भगवान शिव के मंदिर में जाना है, या कहीं भगवती का मंदिर हो तो कहीं भी आप चले। जैसे जहाँ शिव हो गए वहाँ भगवती जरूर विराजमान होगी। शिव और शक्ति दोनों साथ में ही रहते हैं, और जहाँ शिव और शक्ति रहेगी तो वहाँ पर भक्ति होगी, और भक्ति होगी तो आदमी को अपने आप ही सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। तो आप कहीं भी शिव मंदिर में जाओ तो अपने घर से सर्वप्रथम तो ध्यान रखना ही है कि कई लोग जाते हैं भगवान शिव के मंदिर में पूजा करने के लिए, लेकिन अपने घर से कुछ नहीं ले जाते। ये गलत बात है। अपने घर से कुछ न कुछ लेके जाइए।
आप कुछ लेके जाओगे तो आपको कुछ मिलेगा, आप खाली हाथ जाओगे तो आप खाली हाथ ही वापस आओगे। तो इसलिए घर से एक पानी का लोटा भर करके जरूर ले जाओ। अगर पानी का लोटा भरने की सुविधा नहीं हो तो आप कोई भी फूल पत्र है, पुष्प है, फल है, जो भी अपनी इच्छा हो वो साथ में लेकर के आप भगवान शिव की चौखट पे जाइए, द्वार पर जाइए। सर्वप्रथम द्वार पे जाते ही द्वार को प्रणाम कीजिए। आप जहाँ दहलीज होती है ना, उसको प्रणाम करने से बहुत बड़ी शक्ति मिलती है, बहुत बड़ी भक्ति मिलती है और भगवान शिव ज़्यादा प्रसन्न जल्दी किसी भी देवता के द्वार पे जाए तो उसके द्वार का जो चौखट है उसको ज़रूर प्रणाम करना चाहिए। अब एक लोटा जल ले लीजिए, उसके अंदर थोड़ी सी काली तिल डालनी है आपको। काली तिल आप जानते ही हो, काली तिल और 5 श्वेत पुष्प। श्वेत पुष्प हो तो सबसे अच्छा, श्वेत पुष्प नहीं हो तो आप उसकी जगह दूसरे कोई भी पुष्प डाल सकते हो। श्वेत यानी सफ़ेद पुष्प। हाँ, सफ़ेद पुष्प। और उसके अंदर मदार पुष्प यानी आक के श्वेत पुष्प मिल जाए तो सबसे अच्छा है, नहीं मिले तो कोई बात नहीं है। तो आप काली तिल और जल ये लेकर के आप जल के अंदर काली तिल मिला करके और भगवान शिव को प्रणाम करके सर्वप्रथम गजानन जी पे थोड़ा चढ़ा दीजिए, उसके बाद में नंदीश्वर पर चढ़ा दीजिए। फिर जो ऊपर जो लगा हुआ है ना नाग, भगवान शिव के शेष नाग, उसके ऊपर भी थोड़ा सा जल चढ़ा दीजिए। और इस जगह आपको क्या बोलना है कि माँ भगवान जो शंकर है उनकी एक परम सेविका हुई थी, शिव पुराण के अंदर कथा आती है, उनका नाम है तुम्बरी। आपने कभी नाम सुना होगा भैया, तुम्बरी है वो सब प्रकार के तुम्बरों यानी सब प्रकार के मन की इच्छा को पूर्ण करने वाली है। तो इसलिए आप ओम शिव तुम्बरीश्वराय नमः, ओम शिव तुम्बरीश्वराय नमः, ओम शिव तुम्बरीश्वराय नमः 21 बार, 51 बार, 108 बार बोल करके आप धीरे धीरे शिव जी पे जल चढ़ाइए। फिर जहाँ एकदम शिव जी की जो जल धारा बनी हुई होती है उनके एकदम लास्ट के अंदर थोड़ा सा जल वहीं भी आप तुम्बरी देवी के नाम से डाल दीजिए। माता तुम्बरी को, माँ भगवान शिव को और शक्ति को और नंदीश्वर को, ये पूरी पंचायत है, इनको आप प्रणाम करके और 3 बार ताली बजा करके आप शिव के दरबार से पीछे मुड़ करके आपको देखते हुए आना है। आप कई जगह जाते हैं ना पीछे मुड़ के नहीं देखते, लेकिन ये मंदिर में जाते हो तो हमेशा पीछे मुड़ के देखते हुए वापस अपने घर की ओर जाना चाहिए। ये उपाय आप करिए 21 दिन तक, 51 दिन तक, जितने दिन हो सकते कम से कम 21 दिन तो आपको करना है। इसको आपसे ज़रूर आपको फ़ायदा मिलेगा, लाभ मिलेगा और जो जिस काम को हम कर रहे हैं उसके अंदर हमको धन की प्राप्ति होगी। जय भोलेनाथ, जय माँ जी की।